ना मुकद्दम से भी एक काम करते हैं, कुछ इसी तरह के कंजम्पशन के शेयर उनसे भी पता कर लेते हैं। शाइना आपके पास पूरी फ्रीडम है। टाटा कंज्यूमर, आईटीसी, एचयूएल, ब्रिटानिया, ऐसे तमाम सारे शेयर्स हैं इंक्लूडिंग नेस्ले। और आपको पता है कि अब चुनावी साल है। दूसरा पता है, हम कल आरबीआई गवर्नर से सुन रहे थे कि वो इन्फ्लेशन पे कह रहे हैं कि हमने काफ़ी हद तक काबू पा लिया। और आप ये भी जानते हैं कि अब कंजम्पशन पे कुछ सवाल खड़े हो गए थे, अर्बन कंजम्पशन पे, कि वहाँ पे थोड़ा स्लो डाउन के सिग्नल दिख रहे हैं। जरा आप सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके बताइए, इसी सेगमेंट का कोई शेयर एफएमसीजी का और कंजम्पशन से जुड़ा हुआ। देखिए, सभी टाटा ग्रुप के स्टॉक्स अभी अच्छे चल रहे हैं एंड इसका स्पेसिफिक रीज़न भी है। टाटा सन्स का लिस्टिंग की बात हो रही है इन द नेक्स्ट 1 एंड अ हाफ ऑड ईयर। तो टाटा कंज्यूमर तो दोनों टेक्निकली एज़ वेल एज़ फंडामेंटली यहाँ से ठीक लग रहा है। आई थिंक आईटीसी काफ़ी मंथ्स के कंसोलिडेशन के बाद एट सेम लेवल 400 के लगभग 400, 405, 410 के घूम रहा था। आई थिंक अगेन सम मोमेंटम फिर से आ रहा है इन आईटीसी। सो आई थिंक ये 2 तो अच्छे ही लग रहे हैं। और दूसरा, अगर आपको एक कंसोलिडेटेड समथिंग लाइक रिलायंस, जहाँ पर आपको जियो भी मिलता है, आपको रिटेल भी मिलता है, यू हैव योर ऑयल आल्सो, तो वहाँ पर एक लार्ज कैप में वो भी आप ले सकते हैं। आई थिंक इफ यू आर होल्डिंग मतलब मीडियम टू लॉन्गर टर्म व्यू, ये तो पोर्टफोलियो स्टॉक्स बन जाते हैं। ठीक है, डन। बढ़िया। तो आप भी आईटीसी की तरफ कह रहे हैं कि आईटीसी को देखा जा सकता है। मैंने दो शेयर और निकाले जब तक आप चर्चा कर रहे थे, टेक्निकल वालों से बातचीत करने के लिए। पहला है लॉरस लैब। एक बार ज़रा स्क्रीन पे दिखाएंगे लॉरस लैब। एक फार्मास्यूटिकल का शेयर है लॉरस लैब। स्क्रीन पे दिखाइए लॉरस लैब। तो एक बार कपिल आप इसको ज़रा चेक करेंगे। आज डेज हाई पे बंद हो रहा है। ये थोड़े डाउनवर्ड स्लोपिंग के चैनल को भी ब्रेक करके ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। अगर आप इसको डेली चार्ट पे चेक करेंगे तो ये बढ़िया शेयर है। थोड़ा रख सकते हैं क्या? जी यहाँ पे लॉरस लैब का जो मैं चार्ट देखता हूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी सबसे नज़र मूविंग एवरेज पे आती है और मेरे स्क्रीन पे शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म हर एक मूविंग एवरेज प्लॉट रहती है और हर एक मूविंग एवरेज फ्लैटिश है। तो वो इंडिकेट करता है कि आपका एक रेंज बाउंड वाला स्ट्रक्चर लॉरस लैब पे चल रहा है। सेकंडली आपने चैनल का ज़िक्र किया है, लेकिन अब यहाँ पे जो करंट लेवल पे मैं अपने हॉरिजॉन्टल लाइन को भी प्लॉट करता हूँ, तो मुझे पहले के जो लेवल्स होते थे 420 के अराउंड के, वो मुझे एक रेजिस्टेंस के लेवल के यहाँ पे देखने मिल रहे हैं। तो आपका एक रेंज बाउंड स्ट्रक्चर है, आप एक रेजिस्टेंस से थोड़ा-सा ही ऊपर हो, लेकिन अभी तक इतना ठोस डेवलपमेंट नहीं है कि स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट करेगा। तो थोड़ा-सा मेरा इसमें कंजर्वेटिवनेस रहेगा, तो यहाँ पे मैं फ्रेश बाय कॉल तो इनिशिएट ना करूँ, लेकिन हाँ, जिसके पास होते हैं वो 405 के स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड कर सकते हैं। फार्मा स्टॉक्स में काफ़ी कुछ एक अलग से भी काउंटर्स हैं, जहाँ पे एक अच्छा-सा ट्रैक्शन देखने मिलता है। लेट्स से कि ग्रैन्यूल्स है, ग्रैन्यूल्स भी अपने लोअर बैंड ऑफ कंसोलिडेशन पैच पे है। आज इतनी मोमेंटम नहीं है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा ज़्यादा कम्फर्ट हमें देखने मिल रहा है।